नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की कुंडली में मुझे क्या दिख रहा है और उन्हें क्यों सावधान रहना चाहिए, इसके विषय में बताऊंगा। ये वीडियो है हमारे भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अजित डोभाल जी की। किसी परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं भारत के पॉलिसी मेकिंग में और हाल फिलहाल में भारत का जो उत्थान हुआ है वैश्विक जगत में एक शक्ति के रूप में, चाहे वो हमारी डिप्लोमेसी हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो हमारी धारदार आर्मी और उसकी कैपेबिलिटीज हो, इन सभी के पीछे जिस चाणक्य का नाम आता है वो है अजित डोभाल जी। अजित डोभाल जी का जब हॉरोस्कोप मेरे पास आया तो मैं अभी के रीसेंट ट्रांजिट्स देख रहा था। उनकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, जुपिटर, जो ये चारों मेन ट्रांजिट अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, वो किस पोजीशन में रहेंगे। और जो मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, वही मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगा। और मुझे इस बात का भी डाउट है कि उनकी कुंडली शायद सही ना हो, तो मैंने उसको बैकअप करने के लिए एक प्रश्न कुंडली भी डाला है और उसका एक जमक्कुल चार्ट भी बनाया है, ताकि उनकी कुंडली में जो दिख रहा है क्या प्रश्न कुंडली से उस चीज को एक बैकिंग मिल रहा है या नहीं, ताकि मैं पूरे तरीके से कंफर्म हो जाऊं। इसलिए मैंने ये प्रोसेस भी लिया है। इनकी कुंडली जो है फ्रेंड्स, उसमें इनके राहु और शनि के ऊपर से अभी देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे। इनकी कुंडली में राहु और शनि एक साथ है और उसके ठीक ऑपोजिट में मंगल, बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। यानी कि जुपिटर उनके नेटल राहु और शनि के साथ तो संबंध बनाएंगे ही, साथ ही मंगल और केतु के साथ भी संबंध बनाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। इसके अलावे भी देखिएगा तो उनका चंद्रमा मीन राशि का है, यानी कि 7.5 का मेन फेज उनके लिए शुरू हो चुका है। अजित यदि उनके नाम से भी देखें तो मेष राशि होता है। मेष राशि के अनुसार उनकी नाम राशि के अनुसार भी 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। और उनका जो महादशा अंतरदशा चल रहा है उसके साथ भी जब इसको मिलाकर देखते हैं तो ये दिखता है कि राहु एवं शनि के साथ गुरु ट्रांजिट के जब तक है, यानी कि पूरा 1 वर्ष, अगले 1 जून 2026 तक अजित डोभाल जी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब प्रश्न कुंडली में मैं देखता हूं तो प्रश्न कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र राइजिंग है, लग्न में ही मंगल भी अश्लेषा में है और राहु और केतु के लिए मैंने ट्रू नोड यूज किया है। अभी तक जब का ये प्रश्न कुंडली है राहु और केतु का ट्रांजिट नहीं हुआ है, इसलिए राहु अभी भी आपको मीन में दिखेंगे और केतु कन्या में दिखेंगे। आप इस कुंडली में देखेंगे तो होरा लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में बैठे हुए हैं 7th और 8th लॉर्ड शनि के साथ। चंद्रमा के अवस्थाओं को देखिएगा तो ये 12वें चंद्र क्रिया में आते हैं। इन सभी चीजों का एक सम्मिलित जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं 9th हाउस में होरा लॉर्ड का बैठना और वहां 7th और 8th लॉर्ड सैटर्न का बैठना साथ में, ये दिखाता है कि कुछ विदेशी षड्यंत्र, विदेशों से कुछ परेशानी, दूर के देशों में परेशानी अजित डोभाल जी को हो सकता है।
7th और 8th लॉर्ड का होरा लॉर्ड के साथ बैठना, जो कि इस कुंडली के 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, मैं शुक्र की बात कर रहा हूं, उनके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां दिखा सकता है। घर के किसी सदस्य को कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके वजह से अजित डोभाल जी भी परेशान हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र राइजिंग का मतलब क्या होता है? अश्लेषा बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है और लग्न में ही नीच का मंगल अश्लेषा में होने का मतलब है, अश्लेषा होता ही है फ्रेंड्स पॉइजन, सांप, सीक्रेटिवनेस, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज। और नीच के मंगल, मंगल हैं तो इस हॉरोस्कोप के लिए एक योग कारक प्लैनेट, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र मेंटल टेंशन्स को दिखाता है। मंगल का लग्न में होना वायलेंस, आर्म्स, पुलिस एंड आर्मी एक्शन, इन चीजों को दिखाता है। ब्लड से संबंधित समस्याएं। केतु 3rd हाउस में, राहु 9th हाउस में, शनि एवं शुक्र के साथ, राहु का होरा लॉर्ड के साथ और शनि के साथ होना 9th में अगेन दिखाता है कि विदेशों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है। जब हम इसके जमकुल चार्ट में जाते हैं तो और ज्यादा क्लियर होता है। जमकुल चार्ट में फ्रेंड्स आप देखेंगे, जो कविप्पु है वो 10th हाउस में है गुरु के साथ और जाम प्लैनेट में वहां मंगल है। उदय लगन में ही केतु का संबंध जाम प्लैनेट राहु के साथ हो रहा है और 7th हाउस में शनि राहु शुक्र है, 4थे भाव में जाम प्लैनेट शनि है, 8वें हाउस में चंद्रमा और गुरु का संबंध बन रहा है और 11th हाउस में मंगल और सूर्य का संबंध बन रहा है। फ्रेंड्स, जमकुल चार्ट में राहु और केतु का लग्न के साथ संबंध बनाना ये स्थिति को बहुत ज्यादा डेंजरस बनाता है। राहु का अगेन जाम प्लैनेट में होना लग्न में और वो भी केतु के साथ संबंध बनाना, विदेशों की तरफ से कोई षड्यंत्र से मना नहीं किया जा सकता। और सबसे तो कविप्पु के साथ मंगल का संबंध, कविप्पु का जब मंगल के साथ संबंध बने तो वो अगेन दिखाता है वेपन, फायर, पुलिस, आर्मी, सर्जरी। और 10th हाउस का मतलब पावर, स्टेटस, सत्ता। 10th हाउस का मतलब परफॉर्मिंग फ्यूनरल राइट्स भी होता है, किसी की अंत्येष्टि में भाग लेना, अंत्येष्टि की तरफ दिखाता है। ये बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। और जुपिटर के साथ जब कविप्पु का संबंध बने तो व्यक्ति की बदनामी होती है, व्यक्ति का डिमोटिवेशन होता है, उसका जो भी काम किया हुआ है उसको खत्म कर दिया जाता है। और 12th चंद्र क्रिया को जब देखेंगे तो 12th चंद्र क्रिया बोलता है द हेड बीइंग सिवियर्ड, इस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। ये एक पिक्टोरियल ये है, लिटरल सेंस में ऐसा होगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये समझने के लिए काफी है। जितने भी तरफ से देख रहे हैं, उनकी कुंडली के तरफ से देख रहे हैं, प्रश्न कुंडली के तरफ से देख रहे हैं, जमकुल चार्ट से दिख रहे हैं, तो ये जो पूरा समय है बड़ा कठिन समय दिख रहा है अजित डोभाल के लिए। और खास करके विदेश बार बार निकल कर आ रहा है। उनकी कुंडली के अनुसार भी देखते हैं तो वैसे तो ये पूरा वर्ष चैलेंजिंग है, लेकिन अभी जुलाई महीने तक का समय तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। वैसे तो उनके सिक्योरिटी के बारे में हम लोग क्या बात करें, वो खुद सिक्योरिटी एडवाइजर इस पूरे देश के हैं, इतने बड़े देश के, तो उनके सिक्योरिटी के बारे में मैं कुछ बोलूं तो ये बड़ा बचपना जैसा साउंड करेगा, सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। लेकिन उनको चाहिए कि इस समय में यदि कोई विदेश यात्रा वगैरह है तो उससे यदि टाल सकें तो टाल दें, या फिर आवश्यक जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। प्रश्न कुंडली में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जिसको देखकर लगता है कि अब जैसे चंद्रमा का 10th में बैठना और चंद्रमा के घर में
मंगल का बैठना लग्न में योग कारक प्लैनेट का, ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। 11th हाउस में सन का बैठना, ये सब दिखाता है कि ही इज़ केपेबल इनफ, और उनको भी इस चीज़ का अंदाज होगा तो वो अपना मेजर्स लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। लेकिन जब किसी वर्ष कुंडली आपके पक्ष में ना हो तो कुछ चीज़ों को करने से बचना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो आजकल इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं यूट्यूब पर, सब कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं। कितने सारे वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिसका कोई ध्यान भी नहीं करता है। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, इसको लायक समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे जितना भी ज्योतिषीय विवेक है और जो मैंने देखा है, यदि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो अजित डोभाल जी को इस वर्ष बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और ख़ास करके अगले कुछ महीने जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बीच में कोई भी विदेश यात्रा वगैरह उनका है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि यदि ऐसा कुछ है भी तो ऐसा कुछ ना हो, और मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि अजित डोभाल जी का जो योगदान है इस देश के लिए वो बहुत बड़ा है। हम लोग अभी शायद इस बात को ना समझें, लेकिन 10, 20, 50 वर्षों के बाद जब आज का पिछले कुछ वर्षों का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे लगता है इतना बड़ा योगदान है उनका। आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी धारदार है, या जो हमारी डिफेंस नीति इतनी उभर कर आई है और हम इतने मुखर तरीके से विश्व में अपने आप को पिछले कुछ वर्षों में पेश कर रहे हैं, उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और शायद इसीलिए इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा खतरे भी हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का यह वीडियो समझ में आया होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। कौन जाने किसी सही व्यक्ति के हाथ या सामने आ जाए ये वीडियो और इससे कुछ लाभ हो जाए अजित डोभाल जी को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।